Vande Mataram, dear students. Today we will start the first part of Unit 9 of English subject of Standard 4th. And the first part of Unit 9 is about the poem The Naughty Boy. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 9 की एक पोयम देखेंगे जिसका नाम है द नॉटी बॉय, यानी कि एक शरारती बच्चा या नटखट बच्चा भी बोल सकते हैं. ओके, तो शैल वी स्टार्ट दी पोयम? ओके, तो पोयम का नाम क्या है पहले बताओ. द नॉटी बॉय. अब क्या कह रहे हैं पोयम में? तो There was a naughty boy, and a naughty boy was he. He ran away to Scotland. तब क्या कह रहे हैं कि एक बार की बात है, एक नटखट शरारती बच्चा था. वो बहुत शरारत करता था, बहुत शरारती था. और वो कहाँ गया? स्कॉटलैंड गया था. स्कॉटलैंड क्या है? तो एक जगह का नाम है. अपने यहाँ जैसे क्या है? तो दिल्ली, फिर मुंबई, ऐसी सब जगह का नाम है ना, वैसे ही स्कॉटलैंड भी एक जगह का नाम है. तो वो वहाँ पे गया. फिर उसने क्या किया? द पीपल दैट टू सी, देन ही फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड. फिर वो वहाँ पे क्या करने गया था? तो वहाँ पे सब लोगों को देखने गया था. और उसने क्या देखा? ढूंढा. वहाँ पे ढूंढा कि वहाँ का जो मैदान था, ग्राउंड था, वो बहुत ही हार्ड था, कठिन था. फिर क्या देखा कि वॉज एस हार्ड दैट अ यार्ड. वो कितना कड़क था? आंगन जैसा उसका ग्राउंड था. और फिर दैट अ यार्ड वॉज एस लॉन्ग. और उसका यार्ड यानी कि आंगन बहुत ही लंबे लंबे थे. उसका जो ग्राउंड था, मैदान था, वो तो बहुत कठिन था. और वहाँ के जो आंगन थे वो बहुत लंबे लंबे थे. दैट अ सॉन्ग वॉज एस मैरी. और फिर वहाँ पे जो गाने थे वो बहुत ही सारे रमणीय, खूबसूरत और मन को खुश कर दे ऐसे थे सारे. देखो ये कहाँ की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है? ये स्कॉटलैंड की पिक्चर है ना. और अब क्या कह रहा है ये बच्चा? दैट अ चेरी वॉज एस रेड. और वहाँ पे जो चेरी, चेरी यानी क्या होता है? फल का नाम है. वो बहुत ही लाल लाल थे. दैट लेड वॉज एस वेटी. तो वहाँ पे जो रास्ते दिखाई दे रहे थे वो बहुत ही बड़े बड़े थे. दैट लीड, लीड यानी कि रास्ता जो दिखाई दे रहा था. और वेटी यानी कि बहुत ही बड़े बड़े थे. वहाँ पे रास्ते थे वो बहुत बड़े थे. दैट फोर स्कोर वॉज एस 80. और वो उसका जो दृश्य था वो 80s की सदी का था, 80 की सदी की तरह दिखाई दे रहा था. क्यों? दैट अ डोर वॉज एस वुडन एज इन इंग्लैंड. क्योंकि वहाँ पे जो दरवाजे थे वो लकड़ी के थे, जैसे कि इंग्लैंड में होते हैं वैसे थे. सो ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वंडर्ड. और इसलिए वो जूते पहनकर खड़ा रहा और सोचता रहा, देखता रहा और सोचता रहा. ही वंडर्ड. ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वंडर्ड. वो जूते पहनकर देखता रहा और देखता रहा, सोचता रहा. तो ये पोयम किसके बारे में किसने लिखी है? जॉन किट्स ने लिखी है. और आपको देखो ये बच्चा दिखाई दे रहा है ना, ये क्या पहन के खड़ा है? जूते पहन के खड़ा है ना. और क्या कर रहा है? तो देख रहा है और सोच रहा है. तो यहाँ पे न्यू वर्ड्स कौन से है? नॉटी यानी नटखट, फाउंड यानी कि ढूंढना, ग्राउंड यानी मैदान, फिर मैरी यानी खूबसूरत, रमणीय, फिर चेरी यानी कि फल का नाम है, वेटी यानी बहुत बड़े बड़े, और वुडन यानी कि लकड़ी के. ओके, तो पोयम समझ में आ गई? ओके, अब अपने क्या करेंगे? इस पोयम के कुछ क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस देख लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम. तो वो नटखट लड़का कहाँ से आया था? आंसर, द नॉटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड. इंग्लैंड से आया था. फिर क्वेश्चन 2, वेयर डिड द नॉटी बॉय गो.
वो नटखट शरारती लड़का कहाँ गया? आंसर, द नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड, वो स्कॉटलैंड गया था। When Question 3, why did he go there? वो वहाँ क्यों गया था? Answer, he went there to see its people and things there. वो वहाँ के लोगों को और वस्तुओं चीज़ों को देखने गया था। Question 4, what did the boy wonder about? वो लड़का वहाँ पे क्या सोच रहा था? Answer, the boy wondered that all the things found in Scotland were all the same as in England. वो लड़का वहाँ पे ऐसे सोच रहा था कि स्कॉटलैंड में सारी चीज़ें इंग्लैंड के जैसी ही है, बिल्कुल सेम है। अब क्या देखेंगे? तो कुछ लेट्स लिसन, तो सुनने का। फर्स्ट वन, लिसन टू दिस इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलो। तो आपको क्या करना है कि सुनना है और फिर ऐसे हरकतें करनी है। तो पहला, नॉटी वॉक फॉरवर्ड। तो शरारती बच्चे कैसे चलते हैं? ऐसे चल के दिखाओ। नॉटी वॉक बैकवर्ड्स, फिर वापिस पीछे कैसे चलते हैं? फिर फॉल डाउन, कैसे गिर जाते हैं? डू अ फनी ट्रिक, कोई भी ऐसी शरारती चीजें करो। वॉक ऑन टिप टोज, यानी कि आपके पैर की उंगलियों के ऊपर। ड्रैग योर फीट, स्पिन अराउंड, फिर जंप लाइक अ हॉर्स, फिर वॉक विथ योर शूज, शफल योर फीट। ये सारी चीजें आपको करनी है, ओके, ऐसे ही ओरली। अब लेट्स टॉक। तो लेट्स टॉक में क्या है? व्हाट डू यू थिंक द नॉटी बॉय वुड सी इन इंडिया? आपको क्या लगता है कि उस शरारती बच्चे को इंडिया में क्या दिखाई देगा? आंसर, द नॉटी बॉय वुड सी एवरीथिंग सेम इन इंडिया। उसको इंडिया में भी वही सारी चीजें देखने को मिलेगी, राइट। क्वेश्चन 2, have you recently been to another place? What is it like? How is it different from your own place? तो क्वेश्चन 2 क्या है कि क्या अभी आप कहीं दूसरी जगह गए हो? तो आपकी जगह से वो दूसरी जगह कैसी अलग है? क्या आपको वो पसंद आई? ये आपको अपने आप लिखना है और बताना है, राइट। क्वेश्चन 3, all cultures have their own folk songs in which each line is repeated. This line is sung in a chorus. Sing a folk song in your own language. तो क्या कह रहे कि सभी कल्चर्स के अलग अलग अपने लोकप्रिय गीत होते हैं जिसमें बहुत सारी लाइनें रिपीट होती है और वो एक ताल में, सुर में बोलते हैं, राइट, गाते हैं। तो आपके यहाँ जैसे अपने गुजरात में क्या है? गरबे है, राइट, तो उसे फोक सॉन्ग कहते हैं। तो गरबे में कौन सी लाइन रिपीट होती है? वो आपको गुजराती में बताना है, ये अपनी ओन लैंग्वेज में करना है, ओके। अब वर्ड बिल्डिंग। तो वर्ड बिल्डिंग में क्या है? वर्ड बिल्डिंग में है नॉटी इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। नॉटी क्या है? डिस्क्राइबिंग शब्द है। कैन यू फाइंड मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स? कैन यू फाइंड इन दिस मेज? क्या आप और भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इस मेज में ढूंढ सकते हो? तो यहाँ पे देखो, पहला क्या है? ब्यूटीफुल, ये भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। फिर UGLY, अगली, यानी कि बदसूरत। फिर यहाँ पे देखो नॉटी है, राइट, यानी शरारती। फिर गुड, GOOD, यानी अच्छा। फिर हेल्दी, HELTHY, हेल्दी, यानी कि स्वस्थ। फिर RUDE, रूड, यानी खराब तरह से जो वर्तन करते हैं ना उसे कहते हैं रूड। फिर स्विफ्ट, यानी रेंदना। फिर वीक, यानी कमजोर। और स्ट्रॉन्ग, यानी कि मजबूत, है ना। तो ये सारे हो गए कौन से? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नाउ राइट दिस वर्ड्स हियर। अब आपको क्या करना है कि ये नीचे सेंटेंस दिए हैं उसमें आपको लिखने हैं ये वर्ड्स। तो आपको डैश डैश कहाँ पे दिए होंगे टेक्स्ट बुक में? एक यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर लास्ट में यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पर, ऐसे दिए हैं, राइट। तो पहले में द पीकॉक इज अ डैश बर्ड, तो क्या आएगा? ब्यूटीफुल। फिर सेकंड में
पिनाचियो इज अ डैश पपेट, तो क्या आएगा? नॉटी। थर्ड में आई सॉ एंड डैश क्वारल, तो अगली। डी में मॉर्निंग एक्सरसाइजेस मेक्स यू डैश, तो हेल्दी आएगा। ई में अ ग्लास ऑफ मिल्क मेक्स योर टीथ डैश, तो क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग। एफ में रीटास डैश बिहेवियर एनॉयड मी, यानी कि रूड आएगा। और जी में राहुल डज नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल देयरफॉर हिज आई साइट इज डैश, तो वीक आएगा। ओके, अब कुछ लेट्स राइट कर लेते हैं। पहला है कैन यू राइट 6 थिंग्स दैट आर मेड ऑफ वुड, क्या आप 6 चीज ऐसे लिख सकते हो जो लकड़ी से बने हो? तो चेयर, टेबल, बुक शेल्फ, बेंच, कपबोर्ड, बैट, ये आएंगे, है ना? सारे लकड़ी से बने होते हैं ना। अब क्वेश्चन 2, लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो एंड पुट देम अंडर द थिंग्स दैट दे आर। तो अब आपको क्या करना है, नीचे जो यहाँ पे आपको एक दिया है बॉक्स, उसमें नाम लिखे हैं और पिक्चर्स दिए हैं। आपको क्या करना है, आपको नीचे मेटल, वुड, रबर, क्लॉथ लिखे ना, उसमें उन चीज़ों को डिवाइड करके लिखना है बॉक्स में से। ओके, तो पहला जो मेटल लिखा है उसके नीचे क्या आएगा? कार, नाइफ, सीजर्स, ये सारी चीज़ें किसकी बनी है? मेटल की। फिर वुड, तो वुड की कौन सी आएगी? चेयर, टेबल, पेंसिल। फिर रबर, उसमें बलून, इरेजर, टॉयज, तो ये सब किसके बने हैं? रबर के। फिर क्लोथ, तो उसमें शर्ट, ट्राउजर्स, कैप, तो ये सारी शर्ट और वो सारे कपड़े के बने हैं ना, इसलिए इसमें आएंगे। अब थर्ड वन, हु डू यू थिंक इज द नॉटीएस्ट चाइल्ड इन योर क्लास, डिस्क्राइब हिम और हर इन 5 लाइन्स। आपको क्या लगता है कि आपके क्लास में सबसे शरारती बच्चा कौन है? उसके बारे में 5 लाइनें लिखनी है। ओके, तो पहला क्या है? संजू इज द नॉटीएस्ट बॉय इन माई क्लास, ही नेवर कंसंट्रेट्स ऑन हिज स्टडीज, ही डिस्टर्ब्स मी एंड अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, so long the teacher is there in the class he tries to be silent, but the moment he or she goes out he starts shouting, he often beats his classmates। तो अब क्या कह रहे हैं कि मेरे क्लास में संजू नाम का एक शरारती बच्चा है, वो कभी भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, वो मुझे और बाकी बच्चों को क्लास में परेशान करता है। जितनी देर टीचर क्लास में रहते हैं वो चुप रहता है, पर जैसे ही टीचर बाहर जाते हैं वो चिल्लाने लगता है, और वो कभी कभी क्लासमेट्स को मारता भी है। राइट, अब क्या है? तो ये देखो, ये है से अलाउड, आपको जोर से बोलना है। हार्ड, यार्ड, लॉन्ग, सॉन्ग, वेटी, एटी, फाउंड, ग्राउंड। ओके, तो ये हो गया। ओके, तो अब आपको क्या करना है? तो कुछ फन टाइम देख लेते हैं। तो फन टाइम में ये है, ओके, फन टाइम में लेट्स मेक अ म्यूजिक हेड फॉर योर क्लाउन यू नीड। तो ये हेड आपको ऐसे बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको चाहिएगी, जैसे फेविकॉल, मिरर, बीड्स, कार्डबोर्ड का पेपर, स्केच पेन। और फिर कैसे बनाना है ये भी यहाँ पे मेथड दिया है, वो आप अपने पेरेंट्स की या एल्डर्स की मदद लेकर कर सकते हो। ओके, उसके बाद विच कंट्री डज योर क्लाउन बिलोंग्स टू, नाउ कंप्लीट द टेबल। तो कौन सी कंट्री में? तो पहला देखो, नेशन में और नेशनैलिटी में इंडिया में इंडियन दिया है, स्कॉटलैंड में क्या आएगा? स्कॉटिश आएगा। तो ब्लैंक यहाँ पे कहाँ कहाँ है? स्कॉटिश आएगा। फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन आएगा, फ्रांस में फ्रेंच आएगा, जापान में जापानीस आएगा। ओके, तो क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस समझ में आ गए। आपको सबको क्या करना है? पोयम को अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस को एक्स्ट्रा ऑफ नोटबुक में लिखना है। वंदे मातरम।